विशाल है। धर्मीधर सा है बलि और काल का भी काल है। भद्र भक्ति का अनुपम पार्श्व सारंग गदाधर महाबली उद्विष्ट कुंती का ये लाल है। महाबली 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 तो हमने अपने स्वप्न में भी नहीं सोचा होता। सत्य कहा महाराज, किंतु हमारी एक इच्छा है। देखिए, हमारे पास धर्मराज पुत्र यानी स्वयं धर्म अवतार भी है और महाबली पवन पुत्र भी है। तो क्यों ना हम देवराज इंद्र से भी एक और पुत्र की कामना करें। मैं भी यही सोच रहा था माता। आप दिन प्रतिदिन मुझे अपने ऋण से ऋणी कर रही हैं। पता नहीं मैं आपके ऋण से उऋण हो भी पाऊंगा या नहीं। महाराज, ये सर्वस्व आपका ही तो है और आपकी सेवा करना हमारा परम कर्तव्य है। कि आप मातृ पर अपना एक उपकार कर दीजिए। कहिए महाराज। यदि संभव हो तो ऋषि दुर्वासा का दिया हुआ वो मंत्र आप माद्री को भी दे दें, ताकि वो भी मातृत्व के सुख का आनंद ले सके। अवश्य संभव है महाराज, पर आप इतनी सी बात के लिए इतना संकोच कर रहे थे। महाराज, माद्री हमारी छोटी बहन के समान है। हम उन्हें वो मंत्र अवश्य देंगे और उन्हें देवताओं के आवाहन की विधि भी बताएंगे। आप दिन प्रतिदिन मुझे अपने ऋण से ऋणी कर रही हैं। पता नहीं मैं आपके ऋण से उऋण हो भी पाऊंगा या नहीं। महाराज, ये सर्वस्व आपका ही तो है और आपकी सेवा करना हमारा परम कर्तव्य है। और आप ही बताइए महाराज, क्या सेवक की सेवा से स्वामी ऋणी होते हैं? यदि महाराज आप ऐसा मानते हैं तो हम अपनी सेवा का आश्रय लेकर आपको ऋण से उऋण करते हैं। आते हैं माद्री, हमारे साथ चलो। कहिए दीदी, क्या आदेश है? माद्री, हमारा और महाराज पांडु का ये निर्णय है कि ऋषि दुर्वासा द्वारा दिए गए मंत्रों का प्रयोग कर आप भी पुत्र प्राप्त करें। किंतु दीदी, ये भी तो मेरे ही पुत्र हैं। क्या ये मेरे पुत्र नहीं? और फिर इसकी क्या आवश्यकता है कि मैं किसी देव से पुत्र प्राप्त करूं? हमारा उद्देश्य तो मात्र इतना था कि महाराज पांडु का वंश आगे बढ़े, और वो तो पूर्ण हो चुका है दीदी। किंतु माद्री, एक स्त्री का स्त्रीत्व पूरा नहीं होता जब तक वो मां न बने, और हम नहीं चाहते कि आप मातृत्व के अनुभव से वंचित हो। इसीलिए आपको हमसे वो मंत्र लेना ही होगा। ठीक है दीदी, जैसी आपकी आज्ञा। चलो हमारे साथ। अब मैं आपको मंत्र एवं देवताओं का आवाहन करने की क्रिया बताऊंगी। अपनी आंखें बंद करो माद्री, और हमारे पीछे मंत्र का उच्चारण करो।
अपनी आंखें खोलो माद्री। अब आपको देवताओं का आवाहन करने की क्रिया आ चुकी है। आप एक एकांत स्थान पर जाकर देवताओं का आवाहन कर पुत्र प्राप्त कर सकती हैं। मैं आपकी आभारी हूँ दीदी। अब विलंब मत करो और पुत्र के साथ ही लौटना। जी दीदी। माद्री एकांत स्थान पर जाकर अश्विनी कुमारों को ध्यान करके वशीकरण मंत्र का उच्चारण करते हैं। दोनों अश्विनी कुमार प्रकट होते हैं। दो दिव्य और अति सुंदर बालक माद्री को प्रदान करके अंतर्ध्यान हो जाते हैं। माद्री इन दिव्य पुत्रों को लेकर प्रसन्नतावश अपनी कुटिया पर प्रस्थान करती है। माद्री, हम कल ऋषि चारण को बुलवाकर समस्त बालकों का नामकरण एक साथ करवा देंगे। जी महाराज। विनिर्मुक्ते तन्दान सुतावन्ते मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यते न संशय। ओम कुर्वन्ते ज्ञानं ध्यानं कुर्वन्ते नामकरं संस्कारं भवन्। ओम राजन, आपके पुत्रों का नामकरण संस्कार प्रारंभ किया जाए। अवश्य। ओम नाम दीपम सर्वाभिम सर्वोध्यम सर्वामे भवा। ओम नामम नमामि धमम। राजन, आपका ज्येष्ठ पुत्र धर्मपरायण राजा होगा। ये कभी भी किसी से युद्ध में पराजित नहीं होगा। इसकी सत्यता की गाथा देवलोक तक गाई जाएगी। अतएव इसका नाम होगा युधिष्ठिर। ओम ज्ञानम दीपम युधिष्ठिरम। ओम युधिष्ठिर, आपके दूसरे पुत्र का भी नामकरण किया जाए। अक्षत्रम ओम पुष्पम ओम ओम सर्वधमानिम ओम। नाम है
ॐ तिं नमः। आपका दूसरा पुत्र पवन पुत्र है। अतः ये बल में पवन के समान है, अत्यंत बलशाली और बुद्धिमान है। इसकी वीरता की गाथा दूर दूर तक कही जाएगी। इसे युद्ध में पराजित करना असंभव होगा। ये अपने भाइयों को संपूर्ण पृथ्वी पर राज करने में सहयोग करेगा। अतः ये भीम के नाम से सुशोभित होगा। ओम ओम सम भीम, बड़ा ही सुंदर नाम है। ओम आपका तीसरा पुत्र देवों के राजा इंद्र का अंश है। अतः ये इंद्र की तरह कीर्तिमान होगा। इसके शौर्य की गाथाएं भी युगों युगों तक सुनी जाएंगी। ये भगवान का परम भक्त होगा। इसका नाम अर्जुन होगा। अर्जुन, ध्यानम कुर्वन्ते। अर्जुन, आपके शेष छोटे बालकों का भी नामकरण किया जाए राजन। इसका नाम नकुल होगा। ये भी बलवान, बुद्धिमान। ये अपने ज्येष्ठ भ्राताओं की तरह आपका नाम रोशन करेगा। राजन, आपका छोटा पुत्र आपकी कीर्ति को बढ़ाएगा। इसका नाम सहदेव होगा। सहदेव। ओम नामम ओम दीपम ओम 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 सर्वबाधे ओम निर्विघ्ने। सहदेव, आपके पांचों पुत्रों का नामकरण संपन्न हुआ। आपने बहुत ही सुंदर नाम रखे हैं। प्रणाम। आयुष्मान भव, प्रणाम ऋषिवर। सौभाग्यवती भव, प्रणाम ऋषिवर। सौभाग्यवती भव। और इस प्रकार समय बीतता है और गांधारी ने 100 पुत्रों और 1 कन्या कुशाला को जन्म दिया। यहाँ हस्तिनापुर राजभवन में इनका लालन पालन राजकुमारों के समान हुआ और वहां 5 पांडुपुत्र वन में कठिन जीवन व्यतीत कर रहे थे। इसी समय
जब भीम और दुर्योधन का जन्म हुआ तो अनंत ब्रह्मांड के स्वामी नारायण श्री हरि मथुरा नगर की कारागार में मध्य रात्रि में देवी देवकी और वासुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। उनके इस पृथ्वी पर प्रकट होते ही कारागार के पट खुल गए और वासुदेव जी उनके रात में ही ब्रज में नंद जी के घर छोड़कर आ गए और महर्षि गर्ग ने परम पिता परमेश्वर का नामकरण नाम दिया श्री कृष्ण। वासुदेव के दोनों पुत्र बलराम जी और श्री कृष्ण नंद जी के घर लीलाएं करते और यहां उनकी बुआ कुंती के पुत्र वन में वनवासियों का जीवन व्यतीत करने लगे। कथा का ये पात्र दे विशाल है, धर्मीधर सा है बलि और काल का भी काल है। पात्र भक्ति का अनुपम पार्श्व सारंग का गदाधर महाबली उद्विष्ट कुंती का ये लाल है। के समक्ष कोई दुष्ट आ सकता नहीं, सहस्र गज बल बराबर बच के जा सकता नहीं।